का बजट सत्र जारी था और तीसरे दिन की कार्यवाही भी हंगामे से भरी रही। पहले विपक्ष ने कुंभ मेले में हुई भगदड़ और उसमें मारे गए लोगों के आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाया। फिर एक और विवाद ने संसद का माहौल गर्म कर दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका में मौजूदगी पर कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार चुपचाप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही थी जो सार्वजनिक नहीं किया गया है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी के नेता उन पर हमलावर हो गए। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार गलत जानकारी फैला रहे हैं। मेरी अमेरिका यात्रा का ट्रंप के शपथ ग्रहण से कोई संबंध नहीं है। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। भारत में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि इस बार ट्रंप की टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक निमंत्रण नहीं दिया, जबकि पिछले कार्यकाल में मोदी और ट्रंप की दोस्ती सुर्खियों में रही थी। इसी बीच राहुल गांधी ने लोकसभा में ये दावा कर दिया कि ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले एस जयशंकर अमेरिका गए थे और यह कोई सामान्य दौरा नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कुछ छुपा रही है। राहुल गांधी ने कहा, अगर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो विदेश मंत्री को साफ साफ बताना चाहिए कि वे अमेरिका क्यों गए थे। क्या ये सिर्फ संयोग मात्र है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक पहले वो वहां मौजूद थे? राहुल गांधी के इस बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और इसे बेबुनियाद ठहराया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार झूठ फैला रहे हैं। मेरी यात्रा पहले से तय थी और इसका ट्रंप के कार्यक्रम से कोई भी लेना देना नहीं है। जयशंकर के अलावा बीजेपी के कई नेताओं ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, राहुल गांधी सिर्फ सुर्खियां बटोरने में लगे हुए हैं और वो इसीलिए झूठ बोलते हैं। उन्हें पहले तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी राहुल पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस के नेता आजकल फेक न्यूज के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। जयशंकर जी का अमेरिका दौरा एक आधिकारिक कार्य था जिसका ट्रंप के शपथ ग्रहण से कोई संबंध नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी की गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। पिछली बार मोदी और ट्रंप की दोस्ती को लेकर खूब बातें हुई थी, लेकिन इस बार भारत की तरफ से कोई बड़ा नेता इस समारोह में शामिल नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार को औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला या फिर सरकार ने खुद ही दूरी बनाए रखने का फैसला किया। वहीं इस पर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध जिस तरह से आगे बढ़े, उसे देखते हुए मोदी सरकार अभी ट्रंप के प्रति किसी तरह की नजदीकी दिखाने से बच रही है। इसके साथ ही कुछ विश्लेषकों का भी मानना है कि भारत अब ट्रंप के चुनाव जीतने के बावजूद संतुलित कूटनीति अपनाना चाहता है। राहुल गांधी के आरोपों और जयशंकर की सफाई के बावजूद ये मुद्दा अभी ठंडा नहीं हुआ है। कांग्रेस ने कहा है कि वे सरकार से इस पर आधिकारिक स्पष्टीकरण मांगेंगे और संसद में इस मुद्दे को बड़े ही जोर शोर से उठाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी इस विवाद को राहुल गांधी की राजनीतिक नौटंकी बता रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जयशंकर की अमेरिका यात्रा पर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार कितनी लंबी चलती है और क्या संसद के बजट सत्र में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा या नहीं।